समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर अल्पसंख्यक सभा के साथ अखिलेश यादव की बड़ी बैठक के बाद अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। ये है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, और लगातार सरकार कह रही है हम विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत यही है कि कोई गरीब अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाएगा? उन्होंने कहा कि कुंभ में 82 लोगों की मौत हुई थी, सरकार अब भी छिपा रही है। सरकार ने आंकड़े क्यों छुपाए? क्या इसलिए कि मुआवजा ना देना पड़े? अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो लोग किसी भी चीज के लिए झूठ बोल सकते हैं। बीजेपी के आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। इन लोगों ने रोजगार नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। ये लोग पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई कारखाना नहीं लगेगा। ये सरकार फरेब कर रही है। अखिलेश यादव की पत्रकारिता के दौरान सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी, प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी, प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद खान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिक कादी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शकील और उनके सभी सहयोगी साथियों को, संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और संगठन में जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, एक दूसरे ने जो सुझाव दिए और कुछ साथी लिख करके भी देके जाएंगे। हम समाजवादी पार्टी के लोग उन तमाम सुझावों को अमल करेंगे। उन सुझावों के लेकर के हम पार्टी के लोग उनको कार्यक्रम भी बनाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों। उन वोटों पे भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के। और सरकार अभी भी छिपा रही होगी
अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नगदी वापस किसको मिल गई? जो लोग